बाघ भेड़ के झुंड में प्रवेश करता है। लिन मिंग के पास उत्कृष्ट श्रवण तीक्ष्णता थी और वह इन लोगों की टिप्पणियां सुन सकते थे। उसने रैंकिंग स्टोन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लिंग सेन, ताको और झांग गुआनियू सभी शीर्ष 3 स्थानों पर थे, लेकिन इन 3 लोगों की रैंकिंग और मार्शल प्रतिभा वास्तव में उलट गई थी। झांग गुआनियू में सबसे अधिक प्रतिभा थी। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के गैर प्रमुख शिष्यों में वह एकमात्र 5वीं कक्षा की प्रतिभा थी। ताको अगला था। उनकी प्रतिभा 4थी श्रेणी की श्रेष्ठ प्रतिभा थी, जो 5वीं कक्षा की प्रतिभा से कुछ ही दूर थी, और उनमें असाधारण दैवीय जन्मजात शक्ति भी थी। लेकिन लिंग सेन सबसे खराब था। उनकी प्रतिभा केवल 4थी श्रेणी से हीनतर थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ अजीब है। लिन मिंग को लिंग सेन की प्रतिभा ग्रेड के बारे में पता चलने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि रैंकिंग स्टोन पर पहले स्थान पर मजबूती से कब्जा करने के लिए लिंग सेन अपनी निम्न 4थी श्रेणी की प्रतिभा पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। किसी की अपनी कुल ताकत और क्षमता कई कारकों पर निर्भर करती है। प्रतिभा उनमें से केवल एक थी, लेकिन प्रतिभा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण थी। क्या यह संभव था कि लिंग सेन का भी अचानक सामना हो गया था? क्या उसने कोई मूल्यवान वस्तु या उस प्रभाव वाली कोई चीज खाई थी? हालांकि लिन मिंग को पता था कि मार्शल आर्ट के प्रति शुद्ध हृदय ताकत निर्धारित करने में एक बहुत बड़ा कारक था। लिन मिंग ने वास्तव में नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट के प्रति हृदय का इतना जबरदस्त प्रभाव होगा। लिंग सेन, ताको और झांग गुआनियू, इन 3 लोगों ने एक ही प्रवेश परीक्षा के दौरान 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश किया था। इसे प्रतिभा का सच्चा संगम कहा जा सकता है। स्काई फॉर्चून किंगडम में हर दशक में प्रतिभाओं की एक पीढ़ी होगी जिसे सबसे मजबूत कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि लिंग मिंग की पीढ़ी शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं से भरी नहीं थी, लेकिन एक बार इसमें राक्षसी अद्वितीय प्रतिभा किन जिंगसुआन को शामिल किया गया तो कोई खास अंतर नहीं था। लिन मिंग 10,000 किलिंग एरे की वेदी पर खड़े थे और चुपचाप ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की परिक्रमा करते रहे। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के बड़े सफलता चरण तक पहुंचने के बाद उन्होंने केवल पत्थर के खंभे पर अपनी मुट्ठी की ताकत मापी थी, और यह परीक्षण नहीं किया गया था कि उनकी युद्ध क्षमता में कितना सुधार हुआ है। यह प्रयोग करने का बिल्कुल सही समय था। 10,000 किलिंग एरे चमकदार किरणों से चमक रहा था और लिन मिंग का पूरा शरीर इस चमकती रोशनी में भीग गया था। मंच के नीचे दर्शकों की नजरें सबसे ज्यादा उन्हीं पर थीं। झांग कैंग का मुंह थोड़ी विचारशील मुस्कान के साथ घूम गया। वह शारीरिक परिवर्तन, मांसपेशियों को बदलने के 4थे चरण में आधा कदम था, और उसकी युद्ध क्षमता एक साधारण मार्शल कलाकार को हराने के लिए पर्याप्त थी जो मांसपेशियों को बदलने के चरम पर था। इस ताकत ने उन्हें शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के शिखर, लिन मिंग की खेती से घृणा करने और पूरी तरह से अवमानना महसूस करने की योग्यता दी। 10,000 किलिंग एरे सक्रिय हो गया, और लिन मिंग एक चमकदार सफेद जगह के बीच में आ गया। उसके सामने हर ज्ञात हथियार की एक किस्म थी। लंबी तलवार, स्टिलेटो, कृपाण, छोटी तलवार, इसमें सब कुछ था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करने से पहले लिन मिंग ने छोटी तलवार का इस्तेमाल किया था, जो कि डिबोनिंग चाकू के समान थी जो वह हमेशा इस्तेमाल करता था। लेकिन जब उन्होंने अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन का अभ्यास करना शुरू किया, तो उनकी ताकत बढ़ गई थी। उनका असली सार कई गुना मोटा हो गया था, और छोटी तलवार अब उनके लिए उपयुक्त नहीं थी। अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन ने मेरे शरीर को संयमित कर दिया। अब मेरी मुट्ठी ही मेरा सबसे अच्छा हथियार है, और मैंने कोई नया हथियार नहीं चुना है, लिन मिंग ने सोचा, और ये सभी हथियार धुंध में गायब हो गए। इस बीच लिन मिंग के सामने 10 से अधिक प्रेत छायाएं प्रकट हुईं। इन प्रेत प्राणियों में खतरनाक जानवर और मार्शल कलाकार शामिल थे। उनकी ताकत शारीरिक परिवर्तन के शुरुआती दूसरे चरण से लेकर शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम तक थी। ये देखकर कि दुश्मन उसकी ओर मारने के इरादे से दौड़ रहे हैं,
लिन मिंग ने जल्दबाजी की और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को उसकी सीमा तक घुमाया। बड़ी सफलता के चरण में पहली परत के साथ उसके पूरे शरीर का असली सार उभर आया, और ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर से ताकत लगातार बरस रही हो। गर्जन। एक प्रथम श्रेणी का बाघ आकार का खतरनाक जानवर दहाड़ता हुआ उस पर झपटा। इस दुष्ट जानवर की त्वचा खुरदरी थी और उसका मांस मोटा था। इसके शरीर का वजन 600 से 700 जिन्स था, और इसके तेज ने इसकी प्रभाव शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। जैसे ही उसने इस खतरनाक जानवर का सामना किया, लिन मिंग ने अपनी मुट्ठी कस ली, और उसके पो भयंकर गड़गड़ाहट की तरह टूट गए। मरना। लिन मिंग चिल्लाया। उसने अपनी मुट्ठी मारी और वह आगे की ओर टकराई, जिससे उसकी ताकत के सभी 3200 जिन्स फट गए। टकराना। उसकी मुट्ठी का मध्य भाग बाघ जैसे खतरनाक जानवर के माथे पर लगा और उसकी खोपड़ी एक जोरदार आवाज के साथ टूट गई। वह 600-700 जिन खतरनाक जानवर जो लिन मिंग पर झपटा था, उसे पहली बार में ही पीछे की ओर उड़ते हुए उसके विनाश की ओर भेज दिया गया। लेकिन लिन मिंग ने केवल जमीन पर कदम रखा, और पीछे हटने के बाद एक बार फिर स्थिर हो गया। बाघ जैसा खतरनाक जानवर हवा में उड़ते हुए दुख भरी चीख भी नहीं निकाल सका। उसकी खोपड़ी पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गई, उसका मस्तिष्क लुगदी में बदल गया, और जमीन पर गिरते ही वह तुरंत मर गया। एक ही मौके से जिसने अपने दुश्मन को मार गिराया, लिन मिंग की लड़ाई की भावना वसंत की बारिश के बाद इंद्रधनुष की तरह बढ़ गई, और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला अपनी अधिकतम सीमा तक घूम रहा था। वह आगे बढ़ा और अपने शत्रुओं के बीच में जा गिरा। उसकी मुट्ठी तूफान की तरह थी, हर लात सुनामी थी। वह एक भयंकर बाघ के समान था जो भेड़ों के झुंड में घुस गया था। उसकी ताकत जबरदस्त थी। हर जगह खून तेजी से बिखरा हुआ था और हवा में हड्डियों के टूटने की आवाजें गूंज रही थीं। जानवरों का खुरदुरा फर और मोटा मांस लिन मिंग की पहली विनाशकारी ताकत का सामना नहीं कर सका। कमजोर फैंटम मार्शल कलाकार बस एक मौके से पिघल गए। पीक विसरा ट्रेनिंग मार्शल आर्टिस्ट। लिन मिंग द्वारा एक पीक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को मौके से मारने के बाद उसके स्थान पर एक पीक विसरा ट्रेनिंग मार्शल आर्टिस्ट प्रकट हुआ। जब एक मार्शल कलाकार शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण विसरा प्रशिक्षण की सीमा पर पहुंच जाता है, तो उनके आंतरिक अंगों को सच्चे सार द्वारा संरक्षित किया जाएगा और उनकी रक्षात्मक शक्ति बढ़ जाएगी। यहां तक कि लिन मिंग को भी इस दुश्मन को अपनी मुट्ठी से खत्म करना मुश्किल होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि इस मार्शल आर्टिस्ट की चालें रीढ़ की तरह लचीली थीं, और इसके हमले तेज और भयंकर थे। इसे हिट करना आसान नहीं होगा। आप 50 अंक के हैं। जब लिन मिंग ने इस पीक विसरा ट्रेनिंग मार्शल आर्टिस्ट को देखा, तो न केवल वह डरे नहीं, बल्कि उनकी लड़ने की भावना आसमान छू गई। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की पहली परत में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद उन्हें अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए एक सभ्य प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी तलवार बाहर घुमाई। लिन मिंग ने अपना शरीर नीचे कर लिया और खुद को जमीन के करीब फेंक दिया, जिससे तलवार उसके सिर के ऊपर से उड़ गई। तरल प्रतिक्रिया के साथ उसने मार्शल कलाकार के घुटने पर मुक्का मारा। पहली परत में ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की बड़ी सफलता तक पहुंचने के बाद लिन मिंग का असली सार गाढ़ा हो गया था, और उनकी गति भी दूसरे स्तर की ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। जिस वेग से यह मुक्का चला वह किसी छिपे हुए अजगर की तरह था जो गहराई से बाहर आया हो। मार्शल आर्टिस्ट घबरा गया और उसने इस प्रहार से बचने की कोशिश की, लेकिन लिन मिंग ने अपने हाथों को जमीन पर धकेल दिया और मार्शल आर्टिस्ट की पीठ पर एक क्रूर पैर मारा। ये पैर कोड़े की भांति उड़कर निकला। मार्शल कलाकार इसे टालने में सक्षम नहीं था, और जब उसे किनारे पर लात मारी गई तो उसके मुंह से खून निकल आया। लिन मिंग ने लगातार आक्रामक तरीके से अपना आक्रमण जारी रखा। उसका शरीर ऊपर की ओर उछला और उसकी मुट्ठियां बरसाती तूफान की तरह गिरने लगीं। मार्शल आर्टिस्ट ने बचाव किया,
लेकिन एक मुक्का उसके पैटर्न में छेद ढूंढने में कामयाब रहा और उसे मुक्का मार दिया। भले ही उसके आंतरिक अंगों को सच्चे सार द्वारा संरक्षित किया गया था, एक बार 3200 जिन मुट्ठी की ताकत से मारा गया, उसे एक बड़ा घाव हो गया। मार्शल आर्टिस्ट को अधिक खून की उल्टियां हुईं, उसकी उरोस्थी टूट गई और उसकी सारी सुरक्षा खुल गई। लिन मिंग ने आखिरी मुक्का मारा और उसकी छाती के मध्य बाईं ओर मारा। मार्शल कलाकार का हृदय तुरंत तीव्र बल से रुक गया और इस शिखर विसरा प्रशिक्षण मार्शल कलाकार को लिन मिंग ने पूरी तरह से मार डाला। इन सभी शत्रुओं के बीच, अराजकता के बीच, वह अपने से एक कदम ऊपर एक प्रतिद्वंद्वी को मारने में कामयाब रहा था। यह परिणाम किसी को गर्व महसूस कराने के लिए पर्याप्त था, लेकिन लिन मिंग को यह भी पता था कि झांग कैंग की तुलना में इस ताकत की अभी भी कमी थी। वह अन्य 50 अंक थे, अब मेरे पास 200 से अधिक है। अगरबत्ती का समय बीत चुका है और यह लिन मिंग अभी भी वहां लड़ रहा है और उसका शरीर अभी भी मंच पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने वास्तव में वांग यानफेंग को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मत भूलिए, उन्होंने प्रवेश परीक्षा से प्रथम स्थान का पुरस्कार प्राप्त किया। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और वांग यानफेंग की गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल भी। उसने वे 2 दुर्लभ और बहुमूल्य औषधियां खा ली, फिर भी वह शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। उसकी ताकत अभी भी बढ़ी हुई थी, लेकिन उसकी मध्यम तृतीय श्रेणी की प्रतिभा वास्तव में उसे तुच्छ समझती थी। जब शिष्य मंच पर गए, तो दर्शकों में से स्वाभाविक रूप से उन पर अपने विचार व्यक्त किए। इस बार झांग कैंग ने अपनी बाहें अपनी छाती पर पार कर ली थी और एक शांत, आकस्मिक व्यवहार और एक धूर्त मुस्कान के साथ ऊपर देख रहा था। लिन मिंग की ताकत उम्मीद के मुताबिक थी, अन्यथा इसमें कोई मजा नहीं होता। एक अगरबत्ती तेजी से जलकर नष्ट हो गई और देखते ही देखते दूसरी अगरबत्ती भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। अध्याय 61 भाला। अध्याय का शीर्षक एक मामूली स्पॉइलर है। इसे अभी पढ़ने के लिए हाइलाइट करें या इसे नीचे देखें। अगरबत्ती की 2 बत्तियां पहले ही जल चुकी हैं। ली टाई और वांग मांग के चेहरे बदसूरत थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि लिन मिंग इतने लंबे समय तक टिके रह सकेंगे। यह इस बात का प्रमाण था कि लिन मिंग पहले ही उनसे आगे निकल चुके थे, कि उनके शीर्ष 150 रैंकिंग में प्रवेश करने की संभावना थी। बड़े भाई, ये लिन मिंग अभी भी वहां लड़ रहा है। ली टाई का मुंह हिल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उन दोनों भाइयों की प्रतिभाएं दूसरों से कमतर थीं, लेकिन वे वास्तविक मुकाबले में टिक भी नहीं सके। इस सब ने ली टाई को उदास महसूस कराया। मम्मर, हमने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की युवा प्रतिभाओं को कम आंका। जब इस लिन मिंग ने वांग यानफेंग के साथ लड़ाई की, तो उसने या तो अपने असली कौशल को छिपा लिया होगा या उसकी प्रगति आश्चर्यजनक रूप से तेज रही होगी। उस समय, जैसे ही पहले व्यक्ति को 10,000 किलिंग एरे से बाहर निकाला गया, प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी। यह व्यक्ति लिन मिंग नहीं, बल्कि अर्थ हॉल का पुराना शिष्य था। उनका अंतिम परिणाम 147 था। 147। हे भगवान, ये लिन मिंग 150 शीर्ष रैंकिंग से आगे बढ़ने के लिए अपनी 15 साल की उम्र पर भरोसा कर रहा है। यह वही परिणाम है जो लिंग सेन, ताको और झांग गुआन्यो ने हासिल किया था। ये कहते हुए कि लिन मिंग इन 3 अस्तित्वों के बराबर थे, कई उपस्थित लोगों के दिल ठंडे हो गए। ये 3 व्यक्ति हमेशा से ही अटल और अवर्णनीय अस्तित्व में रहे हैं, जिन्होंने रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 3 रैंकों पर कब्जा कर लिया। उनकी ताकत चौथी और 5वीं रैंक की तुलना में एक स्तर अधिक थी। और यह कहना कि लिन मिंग ने यह सम्मान इन 3 लोगों के साथ साझा किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इधर उधर घूमने और कुछ दुर्लभ सामग्री खाने में कामयाब रहा था, या अगर उसे एक बच्चे के रूप में किसी प्रकार का आकस्मिक अनुभव मिला था। जब तक वह इन तीनों के बराबर रहने में कामयाब रहा, उसकी भविष्य की प्रसिद्धि गूंजती रहेगी। इस दुनिया में इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकालो। ये केवल समय है जो बीत चुका है। शायद ये लिन मिंग हत्या करने में बहुत धीमा है,
और वह अपना अधिकांश समय भागने में बिता रहा है। अगर ऐसा है तो उसके पास अभी 200 अंक नहीं होंगे। यह उचित है। लंबे समय तक वहां रहने का मतलब यह नहीं है कि उसका स्कोर भी उच्च है। वह पुराना शिष्य जो बाहर आया था उसकी रैंक 147 थी और उसने शीर्ष 150 में प्रवेश किया था। आइए इंतजार करें और देखें। 10,000 हत्याओं की मायावी दुनिया में भले ही कोई दुश्मनों से लड़ता हो और उन्हें नहीं मारता, फिर भी उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसलिए भले ही कोई व्यक्ति ताकतवर हो, वह अनिश्चित काल तक अंदर नहीं रह सकता था। निस्संदेह, यदि उनकी शक्ति जियांटियन विशेषज्ञ से अधिक हो, तो वे सीधे बाधाओं को तोड़ सकते थे, लेकिन यह पूरी तरह से अलग मामला था। लिन मिंग ने कोई बेकार चकमा नहीं दिया था। जिस क्षण से उसने पहली हत्या शुरू की थी तब से लेकर अब तक, वह आराम की एक भी सांस लेने के लिए नहीं रुका था। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था कि मार डालो, मार डालो, मार डालो। कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस एक शारीरिक परिवर्तन कौशल मैनुअल था जो प्रकाश और यांग का चरम सार था। इसकी हर शैली और चाल आगे बढ़ना और सभी दुश्मनों को साहस के साथ चुनौती देना था। यह कोई कौशल मैनुअल नहीं था जो गंदी हवाई लड़ाई का पक्ष लेता था। लिन मिंग की मुठ्ठियां पहले से ही खून से गीली हो चुकी थीं। हर बार जब कोई शत्रु मरता है, तो कोई अधिक दुर्जेय शत्रु उसका स्थान ले लेता है। ये प्रेत प्राणी शारीरिक परिवर्तन के शुरुआती तीसरे चरण में शुरू हुए और तीसरे चरण के शिखर पर पहुंच गए, और यहां तक कि शारीरिक परिवर्तन के 4 चरण, मांसपेशियों में बदलाव पर भी। वहां पहले से ही 3 परिवर्तनशील मांसपेशी स्तर के दुश्मन सामने आए थे, और विसरा प्रशिक्षण स्तर के दुश्मन ध्यान भटकाने का काम कर रहे थे। यहां तक कि लिन मिंग को भी टिके रहना मुश्किल हो रहा था। सौभाग्य से लिन मिंग को ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की पहली परत की बड़ी सफलता का समर्थन प्राप्त था। लिन मिंग का असली सार समृद्ध और जीवंत था, और यह बढ़ता रहा। उनकी शारीरिक शक्ति में ज्यादा कमी नहीं आई थी, यहां तक कि एक टिकाऊ मार्शल कलाकार जो विसरा प्रशिक्षण के बड़े सफलता चरण तक पहुंच गया था और सांप की तरह सांस ले सकता था, उसके लचीलेपन की तुलना करना मुश्किल होगा। दुश्मन और मजबूत होते गए, और अंततः एक शारीरिक परिवर्तन दूसरे स्तर का शातिर जानवर प्रकट हुआ। यह एक क्रिस्टल समर्थित मकड़ी थी। जब यह जानवर प्रकट हुआ तो लिन मिंग को अपने ऊपर भारी दबाव महसूस हुआ। क्रिस्टल समर्थित स्पाइडर की रक्षात्मक क्षमताएं आश्चर्यजनक थीं। इसे तलवार से भी घायल करना कठिन था। यह अपने स्पाइडर सिल्क को लंबी दूरी के हमले में भी लॉन्च कर सकता है। मकड़ी का रेशम स्टील के तार की तरह टिकाऊ होता था। एक बार वह इन सभी शत्रुओं के बीच में इस रेशम से उलझ गया था, वह तुरंत मर जाएगा। इस मकड़ी से निपटना कठिन है। लिन मिंग ने कसकर भौहें चढ़ा लीं। यदि यह एक पर एक होता तो वह इस मकड़ी को तब तक नीचे रख सकता था जब तक वह मर न जाए, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में हर तरफ खतरा होने के कारण वह इस रणनीति पर विचार नहीं कर सका। एक ही समय में उसे कई दुश्मनों के हमलों से निपटना पड़ा। उसे इस मकड़ी के लंबी दूरी के हमले से भी बचना पड़ा। लिन मिंग संकट से घिरा हुआ था। एक तेज तलवार की रोशनी उस पर उड़ी। लिन मिंग तुरंत पीछे हट गया और खतरनाक तलवार की रोशनी मुश्किल से उसकी छाती से टकराई। इस तेज तलवार की आभा ने सचमुच किसी के भी रोंगटे खड़े कर दिए। लिन मिंग को धीरे धीरे पता चला कि उसकी अपनी मुट्ठी अपर्याप्त हथियार थी। इसमें एक ही दुश्मन के खिलाफ होने पर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इस अराजक भीड़ के बीच में उन्होंने पाया कि उनके पास अपनी इच्छानुसार चलने की क्षमता नहीं थी। यदि वह किसी दुश्मन पर हमला करता है, खासकर नजदीक से हमला करता है, तो वह दुश्मन के अवरोधन के प्रति संवेदनशील होगा। शायद उसे कोई हथियार चुनना चाहिए। यदि हां, तो उसे क्या चुनना चाहिए? लिन मिंग का दिमाग विचारों और विचारों से दौड़ने लगा। तलवार। स्काई फॉर्चून किंगडम में 90% मार्शल कलाकारों ने तलवार का इस्तेमाल किया।
कारण यह था कि तलवार का प्रयोग विविध था और उसके वार तीव्र एवं भयंकर होते थे। हालांकि तलवारबाजी के शिखर तक पहुंचना कठिन था, लेकिन प्रवेश की बाधाएं अधिक नहीं थीं। एक तलवार हमला कर सकती है और एक तलवार बचाव कर सकती है, और यह भारी भी हो सकती है या हल्की भी हो सकती है। यह एक बहुमुखी हथियार था जिसने दुनिया के हर हथियार के बीच सैनिकों के बीच शीर्ष प्रतिष्ठा हासिल की थी। लेकिन लिन मिंग को लगा कि तलवार उसे शोभा नहीं देती। उन्होंने जो विकसित किया वह कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस था, जो सभी शारीरिक परिवर्तन कौशल मैनुअल में सबसे अधिक यांग था। यदि वह बड़ी सफलता के चरण तक पहुंच गया, तो उसकी आभा एक उभरती हुई सुनामी की तरह होगी जो स्वर्ग और पृथ्वी पर बह गई। यदि उसने किसी देवता को देखा तो वह किसी देवता को मार डालेगा। यदि उसने किसी राक्षस को देखा तो वह एक राक्षस को मार डालेगा। लेकिन तलवार का स्वामी अलग था। वे अपनी चपलता, हमेशा बदलती शैली, जटिल चाल और चालाक हमलों के लिए जाने जाते थे। उनका स्टाइल उनसे मेल नहीं खाता था। तो फिर कृपाण का क्या? यदि स्काई फॉर्चून किंगडम के 90% मार्शल कलाकारों ने तलवार का इस्तेमाल किया, तो बचे हुए 10% से अधिक ने, आधे से अधिक ने संभवतः कृपाण का इस्तेमाल किया। कृपाण तलवार की तुलना में कम निपुण थी, लेकिन इसकी मारक क्षमता मजबूत थी। इसके हमले अथक और अनवरत थे। एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार के हाथों में यह विशेष रूप से प्रभावशाली होगा। कई विरोधियों के साथ लड़ाई में इसके अंतहीन हमले अप्रतिरोध्य और अजेय होंगे। उन मामलों में इसे हथियारों का तानाशाह कहा जा सकता है। लेकिन लिन मिंग को भी लगा कि कृपाण उन पर सूट नहीं करता। हालांकि कभी कभी कृपाण में जबरदस्त आक्रामक ताकत होती थी, लेकिन इसमें हमले के तरीके कम होते थे। यद्यपि यह अभूतपूर्व आक्रामकता के साथ काट और विभाजित कर सकता था, लेकिन इसमें अप्रतिरोध्य बल की छाप का अभाव था। लिन मिंग को अचानक कई दिन पहले याद आया जब वह मार्शल लेक्चर हॉल में लैन यून्यू से मिले थे। जब वहां का बुजुर्ग बुनियादी बातों पर चर्चा कर रहा था, तो वह एक हथियार के बारे में विस्तार से बात कर रहा था। भाले के बारे में। स्काई फॉर्चून किंगडम में बहुत कम मार्शल कलाकारों ने भाले का इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि भाला मजबूत नहीं था। वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत था। प्रत्येक भाले के वार शक्तिशाली और अदम्य थे, लेकिन भाले सीखना कठिन था और उस पर महारत हासिल करना और भी कठिन था। किसी भी अन्य हथियार की तुलना में भाले का अभ्यास करने में बहुत अधिक समय लगता है। एक भाला विभाजित कर सकता है, छेद कर सकता है, खींच सकता है, धक्का दे सकता है, फूल की तरह नाच सकता है, दुश्मनों के घेरे को मार सकता है। इसकी प्रभावशाली आभा बेजोड़ थी और इसके हमले अजेय थे। हजारों की सेना को खत्म करने के लिए केवल भाला ही था। भाले को 100 सैनिकों का राजा कहा जाता था। इसका शीर्षक होना स्पष्टतः दुर्जय था। लेकिन भाले का अभ्यास करना कठिन था और उसे चलाना भी कठिन था। यहां तक कि भाले का निर्माण भी तलवार या कृपाण से कई गुना अधिक जटिल था। कृपाण और तलवार जैसे ब्लेडों के लिए, जब तक स्टील ठीक था, तब तक यह अतुलनीय रूप से तेज हो सकता था। लेकिन भाले की शाफ्ट को विलो शाखा की तरह कठोर, फिर भी लचीला होना आवश्यक था। स्टील और लोहे में आवश्यक लोचदार गुण नहीं थे, और शाफ्ट बनाने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। लेकिन लकड़ी और बांस, हालांकि वे लचीले थे, वे पर्याप्त कठोर नहीं थे और वजन भी बहुत हल्का था, और इसकी घातकता केवल साधारण होगी। वास्तविक लड़ाई में इसे किसी धारदार हथियार से आसानी से आधा काटा जा सकता है। इसलिए एक उच्च गुणवत्ता वाले खजाने वाले भाले का मूल्य खजाने की तलवार या कृपाण से 5 से 6 गुना अधिक होता है, और उनमें से बहुत सारे नहीं थे। लिन मिंग ने एक और लड़ाई की, और दूसरी ओर हथियार के चुनाव पर तुरंत विचार विमर्श किया। उसके दिमाग में भाले की खूबियों पर बुजुर्ग का व्याख्यान घूम गया। हालांकि इस तरह जीवन या मृत्यु की लड़ाई में विचलित होना केवल आपदा को आमंत्रित करना था।
जैसा कि लिन मिंग ने अंततः निर्णय लिया, मकड़ी के रेशम का एक बोल्ट तीर की तरह उड़ता हुआ उसकी ओर आया। लिन मिंग हवा में कूद गया, बमुश्किल इस खतरे से बच सका। लेकिन उस क्षण जब वह बीच हवा में मुड़ रहा था, एक तलवार एक मुश्किल कोण से उसे काटते हुए आई। लिन मिंग को केवल अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसका खून हवा में फैल गया। वह घायल हो गया है। 10,000 किलिंग एरे के बाहर लिन मिंग के मुख्य शरीर ने प्रतिक्रिया दिखाई। भरी हुई खांसी थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये लड़का अधिक समय तक टिक नहीं सकता। निरीक्षण कर रहे मार्शल कलाकारों ने सामूहिक सांस छोड़ी और आराम किया। यहाँ के अधिकांश मार्शल कलाकार दूसरों को अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं देखना चाहते थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में पहले से ही 3 पवित्र गायें थीं। वे नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा उन पर दबाव डाले। ये पहले से ही प्रभावशाली है कि वह इतने लंबे समय तक टिके रहे। धूप की 2 बत्तियां जला दी गई हैं। यदि वह इससे अधिक देर तक चला तो ये स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध होगा। उसने यह कर लिया है। वह 150 के आसपास रैंकिंग तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा 10,000 किलिंग एरे के बाहर, यहां तक कि प्रतिष्ठित और अभिमानी झांग कांग के रंग में बदलाव दिख रहा था। हालांकि लिन मिंग की रैंकिंग अब उनकी तुलना में कुछ भी नहीं थी, लेकिन पहली बार रैंकिंग युद्ध में कोई व्यक्ति कौन सी रैंक हासिल कर सकता था, यह उनकी क्षमता का प्रतीक था। ये कि एक 15 साल का बच्चा केवल तीसरी श्रेणी की प्रतिभा के साथ 150 रैंक से ऊपर पहुंच सकता है, इसने वास्तव में किसी को चिंतित और भयभीत कर दिया। इस लिन मिंग ने निश्चित रूप से क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो गोली और गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली खाई है और इसीलिए उसके पास इतनी ताकत है। हालांकि यह केवल गोलियां लेने से आई ताकत है, मैं उसे तुच्छ नहीं समझ सकता। झांग कैंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसे अपने ऊपर दबाव महसूस हुआ। अध्याय 62 अंतिम ग्रेड। ये घाव हल्का नहीं है। लिन मिंग ने चोट को दबाने के लिए ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का सहारा लिया, लेकिन फिर भी खून बह रहा था। घाव से खून बह रहा है। मेरी ताकत धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्षीणन की लड़ाई लड़ना असंभव है। अगर ऐसा मामला है, लिन मिंग की आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह एक शुरुआती अल्टाइंग मसल मार्शल आर्टिस्ट और क्रिस्टल बैक्ड स्पाइडर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं तुम दोनों को मारने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मेरे पास जो समय बचा है उसमें मैं सबसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए अपनी बची हुई ताकत का भरपूर उपयोग करूंगा और अपने उच्चतम संभावित अंतिम स्कोर के लिए प्रयास करूंगा। भाला, मेरे लिए। जैसे ही लिन मिंग ने ये सोचा, हथियारों की पंक्तियां जो पहले गायब हो गई थीं, उसके सामने फिर से प्रकट हो गईं। लिन मिंग के हाथ में एक अधिपति भाला दिखाई दिया। यह अधिपति का भाला निकला। यह अधिपति भाला शक्तिशाली डार्क स्टील से तैयार किया गया था। ऐसे भाले ने विनाशकारी शक्ति के बदले में अपनी लोच का त्याग कर दिया। अधिपति भाले का शाफ्ट 8 फीट लंबा था और भाले का सिरा 8 इंच लंबा था। बैरल एक भुजा जितना मोटा था, और क्योंकि यह भारी डार्क स्टील से बना था, भाले का कुल वजन 580 जिन्स था। भाले के वार से पेड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लिन मिंग की बाह की ताकत 3200 जिन्स थी। इस भारी भाले को चलाना बिल्कुल सही था। अच्छा भाला। लिन मिंग ने जैसे ही इसे देखा वह जोर से हंसे। उसने अधिपति के भाले को कसकर पकड़ लिया और एक बड़े चाप में बाहर की ओर बह गया। तीसरे चरण की शुरुआत में एक मार्शल कलाकार ने परिस्थितियों में बदलाव को महसूस नहीं करते हुए वार को रोकने के लिए तलवार उठाई, लेकिन वह पीछे की ओर उड़ गई। हा! लिन मिंग चिल्लाया और उसका पूरा शरीर एक भव्य आभा से भर गया। जबरदस्त यांग आभा की लहर ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया क्योंकि इसने हत्या के इरादे से आकाश को धुंधला कर दिया था। 10 से अधिक शक्तिशाली शत्रुओं का समूह इस चीख से स्तब्ध रह गया और अप्रत्याशित रूप से इतना हिल गया कि उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की।
लिन मिंग के नीचे की मंजिल टूट गई क्योंकि उसने अपने पैर जमीन पर पटक दिए और प्रकाश की किरण की तरह आगे बढ़ गया। अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली आभा और हाथ में 580 जिन ओवरलॉर्ड भाले के साथ वह क्रिस्टल बैकर स्पाइडर पर टूट पड़ा। हिस क्रिस्टल समर्थित मकड़ी ने प्रतिक्रिया की और मकड़ी का रेशम सीधे लिन मिंग की छाती पर उगल दिया। यह मकड़ी का रेशम इंसान को बांध सकता है और यह बहुत तेज भी होता है। यह एक तीर की तरह प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के शरीर को छेद सकता है। यहां तक कि मांसपेशियों को बदलने के चरण में एक मास्टर भी इस मकड़ी के रेशम का सामना करने से ही बच सकता है। लेकिन एक बार चकमा देने के बाद क्रिस्टल बैकर स्पाइडर भी पीछे हट सकता है और लंबी दूरी का हमला जारी रख सकता है। लिन मिंग चकमा नहीं दिया। वह मकड़ी के रेशम की ओर दौड़ा और अधिपति भाले से उसे काट डाला। मकड़ी का रेशम कितना पतला और पतला था। भाला केवल एक बिंदु था। इसे तेज गति से मारना जितना आसान था, कहना उतना आसान नहीं था। हालांकि लिन मिंग को निशानेबाजी नहीं आती थी, फिर भी उसने डिबोनिंग चाकू के साथ नाजुक ढंग से काम करते हुए कई साल बिताए थे। अपनी पैनी नजरों से उन्होंने अनुभव और सटीकता अर्जित कर ली थी। बस इसी से उसने वांग यानफेंग के सत्य के 9 पथ को केवल अपनी मुट्ठी से हरा दिया था। लेकिन चाहे वह मुट्ठी हो या हड्डी तोड़ने वाला चाकू, हाथ में इस 580 जिन अधिपति भाले के साथ यह अनिवार्य रूप से कुछ और चलाने से अलग नहीं था। मेरे लिए तोड़ो, लिन मिंग गुस्से में चिल्लाया। अधिपति का भाला मकड़ी के रेशम पर लगा। मकड़ी का रेशम तीर की तरह तेज था, लेकिन उसका वजन वास्तव में लहराती हुई कपास की तरह था। मकड़ी के रेशम से मिलने वाला 580 जिन अधिपति भाला एक मक्खी में दौड़ते घोड़े की तरह था। इसकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। अधिपति का भाला सीधे क्रिस्टल समर्थित मकड़ी की 8 आंखों में घुस गया। क्रिस्टल समर्थित मकड़ी को उम्मीद नहीं थी कि उसके रेशम को भाले से अवरुद्ध कर दिया जाएगा। इस समय यह ठंड की चपेट में था। भाले का मारक बिंदु। गति क्रिस्टल समर्थित स्पाइडर की ताकत नहीं थी। इसकी असली शक्ति इसके बख्तरबंद शरीर में निहित थी, और इसकी रक्षात्मक क्षमताएं पत्थर के खंभों के बराबर थीं। यह आमतौर पर अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए इस अद्भुत रक्षात्मक शक्ति पर निर्भर रहता था। लेकिन फिर भी ये लिन मिंग की 3200 जिन ताकत के साथ संयुक्त 580 जिन अधिपति भाले को कैसे रोक सकता है? क्रिस्टल बैकर स्पाइडर को बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि उसका मस्तिष्क लिन मिंग के भाले से छेदा गया था। से मकड़ी, जो एक छोटी गाय जितनी बड़ी थी, उसे जमीन पर कीलों से ठोक दिया गया था और उसके 8 पैर अभी भी हिल रहे थे। एक ही भाले ने दुश्मन को ढेर कर दिया। जैसे ही लिन मिंग ने अपना भाला निकाला और अन्य अल्टाइंग मसल मार्शल कलाकारों को मारने के लिए उनकी ओर दौड़े, हरे रंग का बलगम तरल पदार्थ बाहर निकल गया। हालांकि इस समय लिन मिंग के दिमाग में हल्की सी अनुभूति हो रही थी, जैसे कोई जहरीला सांप पीछे से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा हो। वह चकमा देकर एक ओर चला गया, और जहां वह था, वहां एक चमकती बिजली की रोशनी जमीन को चीरती हुई निकल गई। मार्शल कौशल। लिन मिंग ने तुरंत अपना सिर घुमाया। उसके पीछे एक प्रेत आदमी था जिसके हाथ में लंबी तलवार थी और उसने बांस की टोपी पहनी हुई थी। मांसपेशियों में बदलाव का शिखर। यह शत्रु वह था जो क्रिस्टल समर्थित मकड़ी को मारने के बाद प्रकट हुआ था। इसकी खेती न केवल अल्टाइंग मसल्स के शिखर तक पहुंची, बल्कि इसमें मार्शल कौशल का भी उपयोग किया जा सकता है। ये देखकर कि उसका दुश्मन अल्टाइंग मसल के शिखर पर कोई था, लिन मिंग का दिल वीरतापूर्ण गर्व से भर गया। यह पहली बार था जब वह अल्टाइंग मसल के शिखर पर किसी दुश्मन से लड़ेगा। क्या लिन मिंग घायल नहीं थे? वह अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ? यह आदमी बहुत सख्त है। तीसरी अगरबत्ती पहले ही आधी जल चुकी है। घायल होने के बाद भी वह धूप की एक और आधी छड़ी बचाने में कामयाब रहा। मंच पर केवल 6 लोग बचे हैं। अंतिम व्यक्ति का परिणाम 139 था,
यह अविश्वसनीय है कि वह लगातार वहां बना हुआ है। उपस्थित अधिकांश दर्शक नहीं चाहते थे कि दूसरे सफल हों। ये लिन मिंग पहले से ही घायल है। यह अवश्यंभावी है कि उसकी युद्ध क्षमता कम हो जाएगी। भले ही वह अपनी जिद के कारण वहां रहने में कामयाब हो रहा हो, लेकिन यह नहीं पता कि उसे कितने अंक मिल सकते थे। जैसे ही ये लोग बात कर रहे थे, वेदी पर मौजूद दो लोगों ने खांसी दी, जो स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वे अधिक समय तक टिकने में असमर्थ रहे और उन्हें वेदी से बाहर निकाल दिया गया। उनमें से एक आश्चर्यजनक रूप से लिन मिंग था। लिन मिंग पीला पड़ गया था और उसकी हर सांस भारी थी। कुल मिलाकर इस बार उनका प्रदर्शन उत्तम नहीं रहा, अन्यथा वे कुछ और रैंक आगे बढ़ पाते। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। अपने अंतिम क्षणों में वह अपने दुश्मनों को मारने के लिए भाला चलाने में सक्षम था, जिसमें प्रारंभिक परिवर्तनशील मांसपेशी चरण के 2 दुश्मन भी शामिल थे। इतने भयंकर युद्ध से उसे अत्यधिक लाभ हुआ। लिन मिंग आखिरकार बाहर आ गई। समय की 2:30 अगरबत्ती लगी। यह बहुत अनुचित नहीं है। मम्मर, ऐसा लग रहा है कि वह टॉप 150 रैंक में शामिल हो सकेंगे। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरो पिल और गोल्डन स्कारलेट स्नैक पिल वास्तव में अतुलनीय अद्भुत दवाएं हैं। ये लड़का कुछ दिन पहले वांग यानफेंग के समान था, लेकिन अब इन 2 अद्भुत दवाओं को लेने के बाद वह इस स्तर पर है। हाँ, यह बहुत अच्छा होगा अगर मैं भी इसे खा सकूं। भीड़ ने कहा। कई लोग ईर्ष्यालु थे और मानसिक रूप से लिन मिंग के परिणामों को स्वीकार नहीं कर सके। इसी समय रैंकिंग स्टोन जादू की श्रृंखला चमक उठी। पहला प्रकाश एक व्यक्ति था जो लिन मिंग के साथ ही बाहर आया था। फ्लैश के बाद उनका नाम 136वीं रैंकिंग में आया। जब युवक ने यह परिणाम देखा तो वह खुशी से झूम उठा। वह केवल 17 वर्ष का था और उसने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में 2.5 साल तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। इसका परिणाम काफी अच्छा रहा। फिर लिन मिंग का नाम चमका और यह अचानक 210 रैंकिंग में मूल स्थान से गायब हो गया। जब परिणाम अपडेट हो रहे थे तो 100 से अधिक जोड़ी आंखें स्टोन टैबलेट को घूर रही थीं। रैंकिंग स्टोन में कुल मिलाकर 23 पंक्तियां थीं। प्रत्येक पंक्ति में 10 नाम थे। अधिकांश लोगों की निगाहें 15वीं पंक्ति पर थीं, क्योंकि यह 140 से 150 की रैंकिंग थी और यहीं पर लिन मिंग का नाम आने की सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि जादुई सरनी की छवि का यह भाग पानी की तरह शांत था और इसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ था। किसी को भी आश्चर्य महसूस होने में बहुत देर हो चुकी थी। रैंकिंग स्टोन की 13वीं पंक्ति में वास्तव में उतार चढ़ाव आया। 125वीं रैंक और 126वीं रैंक को एक अदृश्य शक्ति ने अलग कर दिया, और फिर 2 पात्र लिन मिंग प्रभावशाली ढंग से उनके बीच प्रकट हुए। लिन मिंग रैंक 126,